ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ डमरू वाले आए बाबा, ओम नमः शिवाय। डमरू वाले आए बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः बोलिए राधा माधव सरकार की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जगत के छलिया की, जगत के छलिया की। बैठो। जैसे नन्हा सा शिशु अपनी ही परछाई के साथ क्रीड़ा करता है, खेलता है, वैसे ही भगवान भी गोपियों के साथ दिव्य रास रचा रही हैं। जैसे आप लोग देखो, और रास रचाते रचाते भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सर्प से ग्रस्त नंद बाबा को छुड़ाने तथा शंखचूड़ का वध का वर्णन। और एक बार नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर के अंबिका वन में गए। वहां सबने भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा की। अंबिका वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था, उसने नंद बाबा को पकड़ लिया। तब भगवान ने उसे अपने चरणों का स्पर्श करा दिया। वो शरीर त्याग सुंदर रूप में परिणित हो गया और नाम बताता है, अपना परिचय दिया उसने। अहम विद्याधरम कशित शूर्दनम इत्य श्रुतः। मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत सुंदर था। सुंदरता के मद में एक बार मैंने अंगिरा गोत्र के ऋषियों का उपहास किया था, जिससे उन्होंने हमें अजगर हो जाने का श्राप दे दिया था। किंतु हे प्रभु, वो श्राप नहीं बल्कि अनुग्रह था, क्योंकि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। एक बार शंखचूड़ नाम का दैत्य आया, जो गोपियों का ही हरण करके भाग रहा था। भगवान ने उसका वध किया। उसकी चमकती हुई मणि लेकर के भगवान ने दाऊ जी को दे दिया। और उसके बाद युगल गीत हुआ। केसी और व्योमासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। नारद जी के द्वारा समझाने पर श्री कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए कंस के द्वारा अक्रूर को वृंदावन भेजा। जाते जाते अक्रूर ने कंस से कहा, महाराज, मनोरथ सभी करते हैं, किंतु पूरे तभी होते हैं जब विधाता की इच्छा होती है। बिना नारायण की इच्छा के आपके मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकते। अक्रूर जी सुबह चले चले शाम को वृंदाधाम पहुंच गए। अक्रूर जी सोच ही रहे थे, मैं भगवान के सुंदर कपोल और मनोहर नासिका और कमल के समान सुंदर नेत्रों का दर्शन करूंगा, क्योंकि मृग मेरे दाएं होकर के जा रहा है। अच्छा, आप लोग भी इस चीज को मानते हैं? जब कभी आप कहीं यात्रा में जाते हैं, कुत्ता या बिल्ली आपका रास्ता काट दे, तो आप लोग इस चीज को मानते हैं? मानते हैं ना? एक बार जानते हो क्या हुआ? किसी के पिताजी का एक्सीडेंट हुआ। कहीं जा रहे थे वो बाइक से, एक्सीडेंट हुआ। उनके बच्चे उनको लेने गए, किसी का फोन आया होगा, बच्चे गए रिसीव करने। और जब उनके बच्चों ने अपनी गाड़ी में पिताजी को बैठाया, क्योंकि पिताजी काफी चोट वगैरह लग चुकी थी उनको, तो बैठाया। इतने में जैसे ही कार में पिताजी को बैठाया, तब तक आगे से कोई बिल्ली रास्ता काट गई। अब बड़ा बेटा और जो छोटा बेटा, वो दोनों कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई है, रुक जाओ। बीच वाला कहता है बिल्ली रास्ता काट गई है, पहले अस्पताल पहुंचाओ। और इतना करते करते अब यहां पर कंडीशन है कि या तो ऐसे कर दिया जाए और हनुमान जी का नाम लेकर के यात्रा प्रारंभ की जा सकती है,
या कोई 5 या 3 कौड़ी उठा करके आगे फेंक दिया जाए तो यात्रा प्रारंभ की जा सकती है, या जैसे ही आपके नेत्र पड़े हैं ऐसे कर दिया जाए तो यात्रा प्रारंभ की जा सकती है। ये तीनों चीज वो करना भूल गए। वो इसी तीनों बेटे इसी उधेड़ भून में लगे रहे कि बिल्ली रास्ता काट गई है, इसलिए ये दिक्कत है। और कुछ देर तक वो तीनों बच्चे पिताजी के उस घायल अवस्था को लेकर के कार में ही बैठे रहे, और इतने में पिताजी गोविंदाए नमो नमः हो गए। बिल्ली का तो कुछ नहीं गया, लेकिन उन बच्चों ने अपने पिताजी को खो दिया। जीव जंतु हैं, वो किधर से भी कहीं जा सकते हैं। रात्र के समय बना है सोने के लिए, तो रात्र के समय आप डीजे बजा करके पक्षियों को परेशान करते हो कि नहीं करते हो? तो अगर पक्षियां कहें कि रात के समय डीजे नहीं बजाना, दिन में शादी करो अपना, रात का हमारा समय है, हमें सोने दो। कई पक्षी ऐसे, उनको बेचारे रात को नजर ही नहीं आता। आप कितना डिस्टर्ब करते हो ऊंचे ऊंचे स्वर में बजा करके। सोचो उनका इतना, एक तो उनकी हाइट, लंबाई, गुड़े चौड़ाई, गुड़े ऊंचाई सब मिला करके होते इतने बड़े हैं। आपके स्पीकर इससे भी 2-2, 3-3 गुने बड़े, और आप जब ऊंचे स्वर में बजाते हो तो उन पक्षियों के ऊपर क्या बीतती होगी? आपने सोचा इसके बारे में? अरे उनके अंदर भी परमात्मा का वास है। आप किसी को परेशान करके अगर आप सोचो कि आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे, ये बात नहीं बनेगी। गाना भी है, बजाना भी है, नाचना भी है, क्योंकि आप मनुष्य योनि में हैं। आपको सबसे समझदार प्राणी माना गया है 84 लाख योनियों में, तो आप समझदारी वाला जब कार्य करेंगे तब समझदार माना जाएगा। नहीं तो सिर्फ पूंछ लगा दी जाएगी तो उस जानवर में और आप में कोई विशेष फर्क नहीं होगा। जरूर हमें इस चीज को सोचना चाहिए। ब्रज में जाकर के अक्रूर जी ने गोदोहन के लिए जाते हुए पीतांबर धारण किए श्री कृष्ण और नीलांबर धारण किए हुए बलराम जी को देखा। कृष्ण जी कहते हैं किम नूनः कुशलम प्रक्षे एधमाने कुलाध में, हे चाचा जी, जब तक ये कंस रूपी व्याधि, तब तक अपने पांडवों की कुशल कैसे पूछूं? चाचा जी, मैं आपके साथ मथुरा चलूंगा, किंतु आप सबको ये बताना कि मैं आपके साथ मेला देखने मथुरा जा रहा हूं। गोपियों ने जब सुना भगवान मथुरा जा रहे हैं तो गोपियां विलाप करने लगी। गोपियां कहती हैं, हे विधाता, आपको जरा भी दया नहीं आई? आप पहले 2 प्राणियों को मिलाते हो, फिर उनका मनोरथ पूर्ण भी नहीं हो पाता, आप उन्हें दूर कर देते हो। जैसे बच्चे नदी का रेते का बालू का घर बनाते हैं और फिर खेलने के बाद में वो पैरों से ही उस घर को खराब करके और वहां से चल देते हैं, आप तो वैसे ही करते हो सबके साथ। स्वयं ही आपने पैरों से वो घर अपना गिरा देते हैं। आपकी चेष्टा भी बच्चों की क्रीड़ा के समान व्यर्थ है। गोपियां लज्जा त्याग करके हे कृष्ण, हे दामोदर कह करके सुंदर स्वर में रोने लगी। अपने प्रस्थान के समय गोपियों को विरह व्यथित देकर के भगवान के दूत के द्वारा संदेश भिजवाया कि मैं आऊंगा। जब तक रथ की पताका तथा पहियों से धूल उड़ती दिखती, तब तक गोपियां एकटक भगवान के रथ को ही निहारती रही। ये प्रेम होना चाहिए। प्रेम के वश में है भगवान। हम लोग का प्रेम कैसा है? छल, दिखावा, शोबाजी नहीं होना चाहिए। प्रेम यह है। इसी पार्क में बैठने के लिए आप लोग ने पंखे का प्रबंध करवाना था। सही है? बोलिए राधे राधे। इधर से राधे, आप बोलेंगे राधे राधे, जय श्री राधे। और इसी पार्क में आप बैठे हो तो सोच रहे हो कि दूसरा वाला स्टॉल ले आते तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसा है कि नहीं है? ये नारायण की इच्छा है। इसी पार्क में बैठ करके देखो, फुहार गिर रहा है ऊपर से, इंद्र भगवान अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, और आप बैठ करके आनंद ले रहे हो भगवान के कथा का। ये सब उनकी कृपा है। हम लोग अपने आप को सब कुछ मानते हैं कि मैं एमडी हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। हम लोग कुछ भी नहीं है। मेन डायरेक्टर वो बैठा हुआ है, सारा रिमोट उसके हाथ में है। वो चाह रहा है तो ये कथा हो रही है, वो भी नहीं चाहेगा तो कुछ ही क्षण में हम लोग आरती करवा करके अपने अपने विश्राम घर में चले जाएंगे। उसकी इच्छा है तो आप लोग आराम से यहां बैठे हो।
अक्रूर जी को पछतावा होने लगा कि जो गोपियां ग्वाल यशोदा मैया भगवान से इतना प्रेम करते हैं, मैंने ही कृष्ण भगवान से दूर कर दिया। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने गए तो कृष्ण बलराम अक्रूर जी को ही वहीं जल के भीतर ही बैठे नजर आए। हे प्रभु, आप प्रकृति के भी कारण है और आप ही आदि पुरुष नारायण है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और फिर उसके बाद आपने ही राम रूप धारण करके रावण का वध किया। आपको मेरा प्रणाम हो। हे प्रभु, आप ही वसुदेव, संघर्षण, प्रघुन और अनिरुद्ध इन 4 रूपों को धारण करके भक्तों का पालन करते हैं। हम लोग पहुंचते हैं, मथुरा दर्शन करते हैं और मिथिला दर्शन। भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ मथुरा दर्शन करने के लिए निकले। भगवान कंस के धोबी के पास जाकर के कहते हैं, भैया मेरे मित्रों को सुंदर सुंदर कपड़े दे दो। धोबी भगवान का अपमान कर देता है। तुम जंगल में रहने वाले गांव के गंवार ग्वाले राजा महाराजाओं के वस्त्र पहनोगे। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने जोर का थप्पड़ मारा और धोबी का सर कट करके दूर जा गिरा। तब भगवान की आज्ञा से ग्वाल वालों ने राजा महाराजाओं के वस्त्र धारण कर लिए। तब भगवान सबको लेकर दर्जी के पास गए और दर्जी ने वस्त्रों को काट पीट करके ग्वाल वालों के नाम का सिल दिया। भगवान सबको लेकर सुदामा नाम के माली के पास गए। सुदामा नाम के माली के पास, और राजमार्ग में जाते हुए भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि कुब्जा पर पड़ी। भगवान ने पूछा, अरे सुंदरी तुम कौन हो? कहती है, मैं कंस की दासू ही। मेरा नाम त्रिवक्रा है, मैं कंस की दासी हूं। महाराज, कंस को मेरा लगाया गया चंदन अत्यंत प्रिय है, किंतु आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको यह चंदन लगाने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान ने उसके अंगराग को लगाने के बाद 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को परम सुंदर रूप से वर्णित कर दिया। बोले श्री कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बलराम कंस के सभागार में पहुंच गए, अपने मामा के पास पहुंचे। भगवान ने खेल खेल में ही हाथ से कंस का धनुष लेकर के तोड़ दिया। नगाड़े की आवाज सुनकर के भगवान रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। मार्ग में कुवलया पीठ नाम का हाथी मिला। भगवान ने उसका वध किया और उसका दांत कंधे पर रख करके भगवान रंगशाला में प्रवेश कर गए। पहलवानों को वज्र के समान, मनुष्यों को देखो, भगवान किसको कौन से नजर में नजर आ रहे हैं, उनके नेत्र के ऊपर नहीं है, उनके चित्त के ऊपर है। आप भगवान को जिस चित्त से दर्शन करना चाहेंगे, भगवान आपको उसी रूप में मिलेंगे। मनुष्यों को, श्रेष्ठ मनुष्यों को, और कामदेव स्त्रियों को कामदेव नजर आ रहे हैं, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को शासक और अपने माता पिता को शिशु। कंस को नजर आ रहे हैं कि हमारी मृत्यु सामने आ गई। विद्वानों को विराट रूप है, योगियों को परम तत्व, यदुवंशियों को नजर आ रहे हैं कि देवता के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और ये सब होते होते जब पहुंचते हैं कंस के सभागार में, भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया, भगवान ने चामूड़ को गोल गोल घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया। स्वई चारूढ़ गोविंदाय नमो नमः हो गया। सबसे पहला दाऊ भैया ने मुष्टि को थप्पड़ मारा, स्वई मुष्ट भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। तत्पश्चात दाऊ भैया ने कूट को मुक्के से प्रहार से खेल खेल में ही मार भगाया और शल और तौशल आए, भगवान ने मार भगाए। और अंत में भगवान संपूर्ण विश्व का भार लेकर के कंस की छाती पर कूद कर बैठ गए। गोविंदाय नमो नमः कर दिया, अपने मामा का ही
गोविंदाय नमो नमः कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करके उनके चरणों में प्रणाम किया। बोलिए राधा माधव सरकार की जय श्री राधे, जय श्री राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हमारे बीच राष्ट्रीय बिहार विकास मंच के प्रधान श्रीमान अर्जुन यादव जी आए हुए हैं बटाला रोड क्षेत्र से। हम चाहेंगे वहीं से बैठे बैठे हरि नाम संकीर्तन के साथ आपके लिए पहले ताली बजा दें और फिर बोलते रहें क्या? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल राधा राधा हरि बोल, हरि बोल राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा माधव सरकार की जय श्री राधे। जय श्री राधे। माता देवकी और वासुदेव जी ने दोनों पुत्रों को जगदीश्वर समझा। भगवान ने नाना उग्रसेन को राजा बनाया, नंद बाबा को समझा बुझा करके वृंदावन भेज दिया और स्वयं संदीपन मुनि के पास उज्जैन विद्या अध्ययन करने के लिए चले आए। विद्या अध्ययन कर